दोस्तों, सोशियोलॉजी का यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसका हमने फर्स्ट टॉपिक का पहला वीडियो हमने बना दिया था। जो चैप्टर था समाजशास्त्र का उद्भव, अर्थ, विषय वस्तु तथा क्षेत्र। तो इसके 30 क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए हैं। इसके बाकी इस चैप्टर से बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। ये शब्द क्रमशः संबंधित है। तो सीधा सीधा हम आंसर बताएंगे लैटिन और ग्रीक भाषा से। समाजशास्त्र लैटिन शब्द सोशियस एवं यूनानी शब्द लोगस को मिलकर बना। सोशियस का अर्थ है समाज तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन अथवा विज्ञान। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। ठीक है, इसलिए लैटिन और ग्रीक भाषा में कहा जाएगा। और आपको मैंने ये बता ही दिया है कि देख लीजिए आप, यूपी पीजीटी 2016 में भी ये आया हुआ है और डीएसएसबी में भी आया हुआ है, यूपी पीजीटी में भी आया हुआ है, कई सारे मतलब एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। तो पहला कथन यह हो गया। दूसरा कथन है यानी कारण है, समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये हमें इसमें बताना है। तो हम आंसर बताएंगे, देख लीजिए। यानी कि हमारा जो है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति में विघटित समाज के काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। तो हमारा ये सही है, ये हमारा बिल्कुल सही है। देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि ये सही है। समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा है, बिल्कुल नहीं, ये होगा हमारा, ये गलत होगा। क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो मानव समाज का अध्ययन है। इसकी उत्पत्ति फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप हुई। अगस्त कॉम्ट जिसे हम समाजशास्त्र का पिता कहते हैं, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की व्याकुलता के शीघ्र बाद ही लिखते हुए प्रस्थापित किया कि सामाजिक निश्चयात्मक के माध्यम से ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। इस हिसाब से हमारा जो है आंसर हमारा होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, यानी समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास अमेरिका में हुआ था। वैज्ञानिक तरीके से समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, जबकि समाजशास्त्र का व्यापक अध्ययन अमेरिका में हुआ जहां यह प्रोफेशनल रूप से विकसित हुआ। इसलिए समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सर्वाधिक विकास। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीजीटी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता है समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। ठीक है, समाजशास्त्र संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने, नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने, समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रचार करने, परंपराओं के अध्ययन में योग देने और राष्ट्रीय एकता में सहयोग करने में सहायक है। अर्थात समाजशास्त्र समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि करता है।
तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आते रहे हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र क्या है? यह है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा लुइस, हाँ, लुइस यानी लुइस 15वें जो थे वो इसके, सॉरी, क्या है कि लुइस 14वें इसके फ्रांस के राजा थे। यानी फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुइस 14वें थे। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल चूल परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 से 1799 तक चली। कब से कब तक? 1789 से 1799 तक चली थी। उस समय फ्रांस का राजा लुइस 14वें थे। अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिकी यहाँ प्रकट हुई? तो इसका आंसर होगा यूरोप, यानी सामाजिकी जो है वो यूरोप में प्रकट हुई थी, यूरोप में प्रकट हुई थी। समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में 1838 में हुआ था। कई बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ, अब आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। 1838 में यूरोप फ्रांस में हुआ, किंतु इसका सर्वाधिक विकास अमेरिका में हुआ था। समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में पश्चिमी देशों से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? तो सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र एक शिल्प है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक आकृति विज्ञान सामाजिक शरीर शास्त्र संरचना एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा? तो इसका आंसर होगा इमाइल दुर्खीम। ये है हमारे इमाइल दुर्खीम। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। तो दुर्खीम ने सामाजिक आकृति विज्ञान सामाजिक संरचना एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांटा है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है? तो मानवीय इतिहास का लेखांकन, 19वीं शताब्दी में यूरोप में सामाजिक संकट की व्याख्या करना, औद्योगिकरण के मूल कारणों का व्याख्यान, फ्रांस की क्रांति का लेखांकन। तो इसमें होगा मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन, और होगा 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या करना। ए और बी किस में है? ये ए में है, तो ये दोनों होगा। समाजशास्त्र को क्या माना जाता है? तो ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि समाजशास्त्र को क्या माना जाता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। समाजशास्त्र भी समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। तो वैसे जो आयोग ने माना है वो तो मानकीय विज्ञान माना है, बट हम इसमें कहेंगे कि सामान्य विज्ञान ही होगा। ठीक है, क्योंकि आयोग ने जो क्वेश्चन जो आंसर माना था वो माना था मानकीय विज्ञान। भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं। तो इसमें आ जाइए। पहला, भारत में सामाजिक विचार की विरासत। दूसरा, ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति। औद्योगिक क्रांति, भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनुष्यों, तो देख लीजिए, मनुष्यों की बौद्धिक प्रक्रिया। अब इसमें कौन सा इसका आंसर होगा?
तो आइए सबसे पहले इसमें आंसर होगा भारत में सामाजिक विचार की विरासत, ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति, और होगा भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनुष्यों की बौद्धिक प्रक्रिया, यानी पहला, दूसरा और चौथा ये होगा। औद्योगिक क्रांति नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, किसने किया था? अगस्त कॉम्ट, यानी कि ए कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट प्रत्यक्षवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1838 में किया, जो कि बता दिया है मैंने पहले भी कई बार मैंने इसको बता दिया है। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो टी.बी. बॉटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? तो विश्वकोशीय, उद्विकासीय, प्रत्यक्ष विज्ञान, यही तीनों इसके सोपान हैं। टॉम बॉटमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान विश्वकोशीय, उद्विकासीय तथा प्रत्यक्ष विज्ञान है। बॉटमोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इन तीनों का सोपान जो है वो आंसर आपको मैंने दे दिया है। तो इस क्वेश्चन से आपका एक चैप्टर आपका ख़त्म होता है। देखिए टॉपिक 1 जो है वो ख़त्म हो गया है आज, और अब न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, जो टॉपिक 2 होगा समाजशास्त्र का विकास एवं अन्य विज्ञानों से संबंध। और अगले वीडियो में हम टॉपिक 2 लेकर आएंगे। तो इस जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सारा का सारा आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। सभी का आप प्रिपरेशन अच्छे से करें। आशा करते हैं कि आपकी पीजीटी इन्हीं क्वेश्चनों से आएंगे। पीजीटी में जितने प्रश्न आएंगे यहीं से बनेंगे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।